नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी कंपटीशन अड्डा में। जैसा कि मैंने पहले से बताया था आपको कि यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड और यूनिट आज की जो यूनिट है यूनिट थर्ड एमपीपीएससी प्री की, इसके सिलेबस को अपन डिकोड करने वाले हैं कि इस सिलेबस में भारत का जो भूगोल है उसमें कौन कौन से किस तरीके से टॉपिक पढ़ने हैं। ये पूरा आपके सामने सिलेबस है जो आपने देखा होगा। जो तैयारी कर रहे हैं, जो नए बच्चे हैं तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए। और जैसे ही आपको जानकारी प्राप्त है पहले की वीडियो में, 1 जून से एमपीएसआई जीएस का पूरा जो मैंने पूरा सिलेबस बताया है, एक एक करके किस तरीके से क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, उसका बैच स्टार्ट हो रहा है 1 जून से। और एमपीपीएससी प्री 2026 के लिए अपन ने बैच लॉन्च किया है 10 जून से। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये सब एक एक करके जितने भी टॉपिक है, क्या पढ़ना है, कौन सा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। और सबसे अच्छी विशेषता मैं बता देता हूँ कि पढ़ाने की विशेषता क्या रहेगी कि जितना भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा वो जो मैंने नोट्स बना रखे हैं इन सब टॉपिक को नोट्स के थ्रू पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं मैं अपने टॉपिक पर। तो पहला क्या है, ये अपना भारत का भूगोल। भूगोल में सबसे पहले लिखे हैं पर्वत, फिर लिखा है पहाड़ियाँ, फिर पठार, फिर नदियाँ और झीलें। ये पहली लाइन है। इस लाइन से क्वेश्चन कितने नंबर का आना है? 1 नंबर का, पहली बात। अच्छा, अब इसको ध्यान से एक एक समझना, क्योंकि आप एक समझ अरे पर्वत हैं पढ़ लेंगे, इनको पठार है पढ़ लेंगे। भाई पर्वत बस पढ़ने के लिए कम से कम 20 से 25 पेज पर्वत ही पढ़ते रहोगे, उनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछ लेगा। और यदि आप पुराने क्वेश्चन को रिलेट करके तब आप ध्यान से पढ़ोगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, तो आपको इसका अच्छे तरीके से अंदाज़ा लग सकता है कि कितना पर्वत में पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना। तो चलिए एक एक बंद मैं बता रहा हूँ आपको। पहले सबसे पहले क्या है? पर्वत। अच्छा, पर्वतों में क्या देखना है, एक नया पेज ले लेते हैं, उसमें चर्चा करेंगे पर्वत का। देखिए, पर्वत की यदि बात करें तो पर्वत में भारत के पर्वत है। तो देखो पहला टॉपिक अपन क्या रहेगा? पहला रहेगा हिमालय। अच्छा, हिमालय में क्या पढ़ना है? हिमालय पूरा हिमालय नहीं पढ़ना अपन को, इसमें भी मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट। देखिए, हिमालय की यदि अपन बात करें तो हिमालय में जो जम्मू कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक, मतलब जो नंगा पर्वत यहाँ पर है और यहाँ नामचा बरुआ पर्वत है, यहाँ तक के जितने पर्वत हैं वो पढ़ेंगे। मैं जब वीडियो इनके पर्टिकुलर पढ़ाऊंगा ना, तो बिल्कुल 10 आपको 20 मिनट में पूरे पर्वत ट्रैक भी है उनकी और किस राज्य में स्थित है पूरा बता दूंगा। लेकिन पहले आप सिलेबस को डिकोड करें, अच्छे से समझें क्या पढ़ना है। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ पढ़ना है। देखिए, घर में सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, पर्वत जैसी पढ़ा, पर्वत का निर्माण, पर्वत की संरचना बिल्कुल प्री के लिए नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये मेंस के लिए केवल पर्वत लिखा है तो पर्वत की केवल स्थिति ही अपन को देखनी है और खासकर हिमालय देखना है। ठीक है, तो हिमालय में पहले ये पर्वतों को याद करना है। दूसरा क्या याद करना है कि हिमालय की जो श्रेणियाँ इस तरीके से बनी हुई हैं पूरी, उन श्रेणियों को देख लेना है। इन श्रेणियों के बीच की स्थिति क्या है, मतलब कुल मिलाकर के हिमालय में जितनी चीज़ें स्थित है उनको अच्छे से देख करके चलना है। ठीक है, हिमालय का निर्माण नहीं देखना। ठीक है, निर्माण कैसे हुआ हिमालय का, ये मेंस का स्थिति है, वहाँ से देखेंगे। लेकिन अपन को हिमालय में कौन कौन सी चीज़ें स्थित हैं, पर्वत पहाड़ियाँ, ये सब एक बार में हिमालय का आपको पढ़ लेना है। दूसरी बात पर्वत में, ठीक है। अब यदि इसकी पर्वत की दूसरी बात करें कि पर्वत में और क्या अपन को देखना है, तो देखिए इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहला तो हिमालय हो गया, दूसरा मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश का जब अपन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो पूरे मध्य प्रदेश के पर्वत आ जाएंगे, तो यहाँ मध्य प्रदेश के पर्वत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तीसरा इम्पोर्टेंट है असम। ठीक, असम के बाद ये आपका आ जाएगा मेघालय, मेघालय के बाद मिजोरम। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ हैं, पर्वत तो छोड़िए, जो पहाड़ियाँ हैं वो मुख्य रूप से यहाँ की पहाड़ियों पर विशेष गौर करना है, क्योंकि पहाड़ियों के यहाँ की पहाड़ियों से ही क्वेश्चन आ गया। बात समझ में आ रही है? मैं ये पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार तीनों लेकर के चल रहा हूँ। तो पहाड़ियाँ कहाँ की? असम, मिजोरम और मेघालय की पहाड़ियों को देखना है, क्योंकि यहाँ से पहाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। उनके नाम क्या है, ब्लू माउंटेन क्या है, तो यहाँ से असम, मेघालय और मिजोरम की पहाड़ियाँ देखनी है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अब थोड़ा सा आ जाओ आप पश्चिमी क्षेत्र में, गुजरात। गुजरात ले लो और प्लस गुजरात के साथ ले लो पश्चिमी घाट। ठीक, और पश्चिमी घाट के बाद पूर्वी घाट भी ले सकते हैं। गुजरात, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। अच्छा, गुजरात का जो क्षेत्र है इसमें न पर्वत पढ़ने न पहाड़ियाँ पढ़नी, इसकी श्रेणियाँ देखनी है। ठीक है,
क्या देखनी है, गुजरात क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र श्रेणियाँ, पश्चिमी घाट की भी क्या देखनी है, श्रेणियाँ देखनी है, पूर्वी घाट की भी क्या देखनी है, श्रेणियाँ देखनी है। ठीक है, अच्छा पूर्वी पश्चिमी घाट की श्रेणियाँ, अब आप कहोगे पर्वत बीच में अन्नामलाई, उसके लिए भी आते हैं, मतलब यहाँ की पूर्वी घाट की श्रेणियाँ पढ़नी है, पश्चिमी घाट की श्रेणियाँ पढ़नी है और गुजरात की यहाँ की भी श्रेणियाँ पढ़नी है। तो ये क्षेत्र अपना कंप्लीट हो गया। अब चलिए थोड़ा बीच का एरिया देख लेते हैं। जो ये बीच का एरिया है, जो यहाँ पर पर्वत हैं, ठीक है, अन्नामलाई, ठीक है, नन्नामलाई, तो इन पर्वतों को यहाँ का देख लेना। तो आपका ये कौन कौन सा हो गया टॉपिक, पर्वत भी इतने में ही हो जाएंगे, प्लस पहाड़ियाँ भी हो जाएंगी, और प्लस यहाँ पर क्या है, तीसरा टॉपिक है अपना पठार, तो पठार भी हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें यहाँ कंप्लीट हो गई, पर्वत, पठार और पहाड़ियाँ यहाँ कंप्लीट हो गई। अब चलिए अगला कौन सा था उसको देख लेते हैं। देखिए अगला था यहाँ पर पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार, नदियाँ, नदियाँ और झीलें, 2 चीज़ थी। अच्छा नदियाँ और झीलों की यदि बात करें, सबसे पहले नदियाँ देख लेते हैं। देखिए नदियों में कौन कौन सी पढ़ना है। देखो नदियों का प्रारूप बिल्कुल नहीं देखना प्री के लिए, बिल्कुल मैथ नहीं, मेंस के लिए कुछ देखना है, वो जब मेंस का टॉपिक पढ़ाएंगे बताऊंगा उसमें बताएंगे। नदियों में क्या देखना है, पहला इनका उद्गम और दूसरा इनका मुहाना। एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें से 20 नदियां हैं कुल मिलाकर के, प्लस और 2-3 ले लो, ठीक है। उद्गम, मुहाना, 2 चीज़ सबसे पहले ये बिल्कुल याद होनी चाहिए, पहले आता था आज भी आता है। अच्छा उद्गम, मुहाना, जो बड़ी नदियां हैं उनको भी नहीं छोड़ना, कारण मैं बता रहा हूँ क्यों। देखिए जो पिछली बार की पीएससी में जो क्वेश्चन आया उसमें ऐसे सीधे नाम आ जाते हैं, नर्मदा, कावेरी, ताप्ती, ठीक है, ताप्ती आ गया, इस तरीके से नाम आ जाएंगे। अब वो सीधा क्वेश्चन पूछने लगा है कि इनमें से सबसे बड़ी नदी, फिर उससे छोटी नदी, उससे छोटी नदी, उससे छोटी नदी, मतलब इनकी लंबाई, बड़ी नदियों की लंबाई। अब थोड़ा सा डीपली पहुंच गया, लंबाई तो ये पूछ लेता है बड़ी नदियों की, तो बड़ी नदियों की अपन को लंबाई सहित पूरा डिटेल देखना है, ठीक है। जो इनकी सहायक नदियाँ हैं, कौन सी हैं, जो सहायक नदियाँ हैं, सहायक नदियों में क्या पूछता है, सहायक नदियों का उद्गम पूछ लेता है और मुहाना, जो ज़्यादा चर्चित नहीं है। अब देखो चर्चित अपन उनको ढूंढेंगे कैसे कि चर्चित कौन है, जहाँ पर अभी हाल फिलहाल में कोई किसी छोटी नदी में आंदोलन हुआ हो, ठीक है, कोई बड़ा डैम बनाया गया हो, ठीक है, कुछ नया कुछ भी हुआ हो, या उस राज्य में किसी राज्य में कुछ नया कुछ घटना घट रही हो, तो वहाँ की नदियों का उद्गम स्थल और मुहाना जरूर देखना है, क्योंकि छोटी सी नदियाँ सहायक पूछेगा उद्गम और मुहाने के थ्रू वहाँ की नदी उस राज्य की जरूर पूछेगा, तो वहाँ की छोटी नदियों को देखना है। रही बात झीलों की, तो झीलें फिक्स झीलें हैं अपने पास, ठीक है, उनमें से पूर्वी भारत की झीलें अच्छे से पढ़नी है, ठीक है, और जो उत्तर भारत है उसकी कुछ झीलें देख लेनी है, बस यहाँ से झीलों का काम कंप्लीट हो जाएगा। मुख्य रूप से पूर्वी भारत से ही अधिकतर उमियम हो गया और ये इस तरीके की झीलें, देखिए लोकतक झील, यहीं से पूर्वी भारत की झीलें ही देखनी हैं। अब अगला टॉपिक कौन सा है अपना, जलवायु घटनाएँ। कौन सा है, जलवायु घटनाएँ। अच्छा जलवायु घटनाओं में क्या क्या है, ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार भी आया है। देखिए इसका डिटेल भी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा इसका बेसिक चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इसमें से जलवायु घटनाओं में पहला क्या है, अल नीनो, ठीक, सिलेबस आप रख लीजिएगा, देखते जाइए। दूसरा ला नीना, ठीक है, और तीसरा क्या है, दोलन, दक्षिणी दोलन। अब पहले ये 3 देख लेते हैं। देखो भैया अल नीनो, ला नीना और दोलन, ये तीनों एक एक पेज के हैं, एक पेज का ये है, एक पेज का ये है और एक पेज का ये है, बस तीनों पेज पूरा डिटेल, कहाँ से इनका उद्गम, कहाँ समाप्त, क्या प्रभाव भारत में, बस ये कंप्लीट बढ़िया फिक्स 1 नंबर। यहाँ से यदि क्वेश्चन आता है तो बढ़िया सा मिल जाता है। वो आपको एक वीडियो रहेगा 10 मिनट का, और उसमें ये अल नीनो, ला नीना, दोलन, इसके साथ में पश्चिमी विक्षोभ भी जोड़ लेंगे, ठीक है। और जलवायु परिवर्तन के जो परिणाम है वो सबको पता है, तो वहाँ से क्वेश्चन आने की भी संभावना कम है, बट ये अल नीनो, ला नीना, दोलन, ये इनसे क्वेश्चन जरूर आएगा। और आपको पता है ये गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, भारत में सूखा, ठीक है, भारत में वर्षा अधिक, और ये, ठीक है, तो इन चीज़ों को यहाँ से देख लेंगे। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा है, क्या है, वन, फिर खनिज, और इसके बाद क्या है, जल संसाधन। जल संसाधन 3 चीज़ें आ गई। वन तो फॉरेस्ट रिपोर्ट, बस कुछ नहीं करना, फॉरेस्ट रिपोर्ट देखना है, कहाँ ज़्यादा सघन वन है, कहाँ कम सघन वन है, तो वन यहाँ से कंप्लीट हो गए। खनिज में
खनिज का थोड़ा सा डीपली पूछता है एमपी का, लेकिन भारत के खनिज का यही देखना है कि कोयला सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, भंडारण कहाँ पर है, हीरे का सबसे अधिक भंडारण और उत्पादन कहाँ पर है, तांबे का कहाँ पर है। तो ये 4-6 हैं। तो ये भी कुल मिलाकर के 2 पेज में खनिज हैं कंप्लीट, और 3 से 4 पेज लग जाएंगे। तो ये वन जो आप पढ़ लेंगे कि सबसे अधिक वन कहाँ है। और ये क्या, जल संसाधन। जल संसाधन में कुछ नहीं है, वो जल संसाधन से क्वेश्चन बनाने के लिए वो कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बना सकता है, या कोई सिंचाई से संबंधित क्वेश्चन बना सकता है, कोई नई तकनीकी के संबंधित क्वेश्चन बना सकता है। तो ये 1-1.5 पेज का जल संसाधन भी देख लेंगे, तो यहाँ से 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद का टॉपिक कौन सा है आपका, है फसलें। अच्छा, फसलों में क्या क्या है, रबी की फसल कौन सा है, यही कन्फ्यूज करवा देगा। और खरीफ की कौन सा है, जायद की कौन सी है। ठीक है, लग रहा होगा आसान, बट वो 1-2 ऐसी फसलें यहाँ से निकालेगा रबी और खरीफ की कि यही कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, कि ये रबी की है खरीफ की है, तो इसी को अच्छे से पढ़ लेंगे। पिछली बार जो क्वेश्चन आया था, पहले बुआई करते हैं, फिर कटाई करते हैं, फिर क्या करते हैं, इस तरीके से उसमें क्वेश्चन बनाया था। तो आपने देखा होगा यदि पुराना पेपर देखिएगा, तो एक पेपर अपन अब लेकर के भी आएंगे। तो रबी, खरीफ और जायद, केवल इन्हीं को अच्छे से देख लेना है। फसलों की बुवाई कटाई, बस यहीं से क्वेश्चन बहुत बार आया है, और यहीं से इन्हीं के नाम पूछ लेगा, तो इनको अच्छे से रख लेना है। तो यहाँ से आपकी फसलों का हो जाएगा। इसके बाद खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा टॉपिक तो दे दिया इन्होंने, खाद्य सुरक्षा, बस टॉपिक बहुत बड़ा है खाद्य सुरक्षा। तो इसका भंडारण से संबंधित, ठीक है, और कौन सा, ये पर्टिकुलर थोड़ा टेक्निकली क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भंडारण के लिए किस गैस के लिए किस तरीके का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन खाद्य सुरक्षा आ जाएगा। अब ये जो 2 टॉपिक इन्होंने लिख रखे हैं, एक हरित क्रांति, ठीक है, और दूसरी हरित क्रांति। तो अभी हाल फिलहाल में इसमें 2 क्वेश्चन है, पहली हरित क्रांति और दूसरी हरित क्रांति। तो कुछ नहीं है, पहली हरित क्रांति कब हुई, स्वामीनाथन का आपने नाम सुना। दूसरी हरित क्रांति की कैसे हुई, अटल बिहारी वाजपेयी के समय वाली। तो दोनों हरित क्रांति 1-1 पेज, इनको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, और इनकी रणनीतियाँ क्या थी, यही है। अब जो इसकी बाद जो लाइन है वो बहुत बड़ी लाइन है, क्या, ऊर्जा की पारंपरिक प्लस गैर पारंपरिक स्रोत, बहुत सारे हैं। ठीक है, मतलब अच्छा खासा ये टॉपिक है पारंपरिक और गैर पारंपरिक का। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पारंपरिक स्रोतों में से इनके नाम पे वो पूछ लेता है, जैसे गेल का, ठीक है, IOCL, महारत्न है, 9 रत्न है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे उठा करके पूछता है। तो इसका थोड़ा सा क्या है, ये जो पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोतों का, इससे जैव ईंधन, ये सब पूछ लेता है। तो देखो, जो इसमें क्या है कि पारंपरिक स्रोत को केवल ऐसे ही किताब उठानी है, स्टडी करनी है, पारंपरिक स्रोत क्या होता है, गैर पारंपरिक स्रोत क्या होता है, याद क्या करना है कि जितनी कंपनियां हैं उनके नाम, उनकी स्थापना और वो किस चीज़ का उत्पादन करती हैं। तो वहाँ से महारत्न है कि 9 रत्न है, तो यहाँ से पढ़ना है पारंपरिक गैर पारंपरिक। दूसरा जो तातीपा का आया था, ठीक है, तो वो भी क्या है, आंध्र प्रदेश वाला। उसमें क्या था कि वो संयंत्र कहाँ स्थित है, भेल वही आ चुका है। ठीक है, तो ये जो है तो थोड़ा सा यहाँ से भी क्वेश्चन उठा लेते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। भारत में प्राकृतिक खतरे, आपदाएँ वाला है। ठीक है, और चक्रवात। देखो चक्रवात, ये बढ़िया फिक्स 1 नंबर यहाँ से आता है और एक क्वेश्चन बन जाता है। देखो चक्रवात क्या है, 8 से 10 चक्रवात, पूरा डिटेल, कहाँ आया, उत्पत्ति कहाँ हुई, कितना प्रभाव रहा, केवल 1 पेज बनाना है जो मैंने बना के रखा है, बस उसी को पढ़ना है। 10 मिनट का वीडियो चक्रवात का रहेगा, जिसमें से पूरे चक्रवात कंप्लीट कि कब आया, कहाँ से आया, चक्रवात कंप्लीट। आपदाओं में आपदा अधिनियम, केवल उसको अच्छे से देख लेना है, आपदाएँ का कंप्लीट हो गई। उसमें से ये है कि जिला आपदा प्राधिकरण जो बनाया गया, तो वो कैसे बनाया जाता है, 2005 में कब इसका एक्ट आया, थोड़ा सा है, उसमें भी 1 पेज ही निकलता है, पूरा डाटा निकाल करके जो मैंने रखा है उससे ये क्वेश्चन हमेशा से प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है कौन सा है, जनसंख्या वृद्धि। अच्छा, अब इसको देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, ये पूरा जनसंख्या से ही रिलेटेड है। तो कुछ नहीं, इसके लिए आप सब लोग समझ गए होंगे क्या पढ़ना है, जनसंख्या, पूरी जनसंख्या पढ़ लेनी है। 4 से 5 पेज की जनसंख्या है। देखो पढ़नी बात अलग है, ये चीज़ें रटनी पड़ेंगी, ठीक है, सीधे जनसंख्या के। तो ये जनसंख्या वृद्धि रट लेनी है। इस तरीके से पूरा सिलेबस है। ठीक है, तो पूरे सिलेबस को एक एक करके टॉपिक जब पढ़ेंगे और उसमें से चार्ट करके जो मैं बता रहा हूँ एक एक वीडियो में 10-10 पॉइंट 20-20 पॉइंट निकालेंगे और उनको बार बार पढ़ के रख लेंगे। 10 क्वेश्चन का जो ये पेपर आएगा उसमें से 7 से 8 नंबर आपके ही रहेंगे। और जब पेपर दे के आओगे तब आप कहोगे कि हाँ, इस रणनीति के साथ पढ़ा
और पूरे के पूरे क्वेश्चन आए और पूरी किताब पढ़ोगे तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अपना अगला जो चौथा नंबर का अपना यूनिट है उसमें। जब तक यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।